आज बाबा की 18 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है दाता, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। कहावत है, मांगने से मरना भला। তো বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে যেরকম ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকি, বাবা বলছেন এখন আর প্রার্থনা করবে না। বাবা বোঝে তোমার কি প্রয়োজন আছে, তাই না? प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे? कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता। कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। কোন স্মৃতিতে সবসময় থাকলে কোনো চিন্তা থাকবে না? उत्तर, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे, यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बाप का डायरेक्शन है बच्चे बीती को चितो नहीं। बच्चे बीती को चितो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो न सुनाओ। उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो न सुनाओ। जो बात बीत गई, जो बात बीत गई उसका न तो विचार करो, उसका न तो विचार करो और न रिपीट करो, और न रिपीट करो। तो बाबा আজকে নিশ্চিন্ত থাকার উপায় বলে দিচ্ছেন, তাই না? পাস্টকে কি করব? বিন্দি লাগাবো। যা হয়ে গেছে ভালো মন্দ সব ফুল স্টপ। আর बीती চিতো নেই, মানে बीतीকে আর ভাবতে হবে না। যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, তাই না? কর্মফল অনুযায়ী যা হবার ছিল হয়ে গেছে। আর প্রেজেন্টের জন্য, বর্তমানের জন্য বাবা ডাইরেকশন দিল কি করতে হবে। বর্তমানে যেমন কর্ম করব তেমন ফল পাব। তাই জন্যে বিশেষ করে বাবা বলল মুখের উপরে অ্যাটেনশন, না উল্টো সুল্টা কথা বলবো না শুনবো। বাবা বলে না, হিয়ার নো ইভিল সি নো ইভিল। কেননা এখন যদি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে দিই তাহলে ভবিষ্যৎ খারাপ হয়ে যাবে।
আর বিতি যা হয়ে গেছে ফুল স্টপ। তো অ্যাটেনশন বর্তমানের কর্মের উপরে, বিশেষ করে মুখ আর কান, তাই না? ওম শান্তি। रूहानी बच्चे प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। কে বোঝাচ্ছেন এইগুলো? আত্মাদের বাবা, শিব বাবা বোঝাচ্ছেন আত্মা শালিগ্রাম বাচ্চাদের প্রতি। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वो आपे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं, आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने, তাই না? সারা দুনিয়ার সমস্ত সুখ বাচ্চাদের পায়ে দিতে চাইছেন বাবা। তো এইরকম বাবাকে আবার কিছু চাইতে হবে? আমার কি ভালো দরকার, কি খারাপ হবে, সব সে বুঝে নেবে। শুধু যা দিচ্ছে শুধু থ্যাঙ্কস দিতে থাক, শুধু शुक्रिया করতে থাক, তাই না? तो कैसे बनना है यह सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आपे ही देते रहते हैं। मांगने से मन ना भला। এ বাবাকে চাইতে হবে না। বাবা চাবার সংস্কার শেষ করতে চায়, কারোর কাছে চাইতে হবে না, না মানুষের কাছে না ভগবানের কাছে, তাই না? কেন? সব তো রাজা বাচ্চা না, দাতার বাচ্চা, देने वाला बच्चा। कोई भी चीज़ मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा, कई बच्चे मांगते रहते हैं, তাই না? বাবা আশীর্বাদ করো, বাবা বলছেন চাওয়া দরকার নেই, বাবা তো এমনিই দেওয়ার জন্যে বসে আছে। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितो नहीं, ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उसका विचार नहीं करो, रिपीट नहीं करो। तो মনে থাকবে তো? বাবা বারবার বলছেন পাস্ট যা হয়ে গেছে আর ভাববো না, তাকে ফুল স্টপ লাগাও, बीती बिंदी लगाओ। तो बाप तो सिर्फ 2 अक्षर कहते हैं, मामेकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। शुद्ध की करबो আজকের দিনে যা কাজ করব, বাবার কাছে গল্প করতে করতে, পরামর্শ করতে করতে, যে এই কাজের সময়ে কোন স্থিতিতে থাকার জন্য বাবা শ্রীমত দিয়েছে, তাই না? কি বলেছে শিব বাবা আজকে, তার উপরে অ্যাটেনশন দিতে দিতে কাজ কর। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे तो बाबा तो 2 अक्षर समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रड्डी मारना या चिल्लाना नहीं है, তাই না? বাবাকে याद করতে হবে, তাই না? জোর জোর গলাতে নয়। अंतर में श्री बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बाबा बोलছেন আর কি याद করবো? নিজের आदि अनादि स्वरूप के याद करो। तो बाबा कहते 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है, তাই না? বাবা বলছেন এক তো শিব বাবাকে याद করব, আর কোন यादে থাকবো? যে আমি কোন স্বরূপের होते যাচ্ছি। तो बच्चे के रोने का आवाज़ हुआ। अभी यह डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर न आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है, তাই না? ছোটো বাচ্চাদেরকে নিয়ে চলে আসে তো ডিস্টার্ব হয় না, কান্না করে। বাবা বলছেন ছোট বাচ্চাদের ব্যবস্থা করে আসতে হবে। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आपे ही प्रबंध करेंगे। यह रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे की दरकार नहीं। ब्राह्मणी टीचर का काम है
सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो या छोटा हो, यह यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं जब वो नहीं समझते कि यह यूनिवर्सिटी है, তাই না? একদম ছোট বাচ্চাকে নিয়ে মধুবন যাবা বাবা বারণ করছেন, কেননা যে একদম ছোট বাচ্চা নিয়ে আসছে মানা সে এখনও বুঝিনি যে আমি পড়াশোনা করতে যাচ্ছি, यूनिवर्सिटीते যাচ্ছি। इसने पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए, তাই না? বাবার জ্ঞান খুব গভীর জ্ঞান আছে, এটাতে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। बच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो, यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या 3-4 दिन काफ़ी है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है, তাই না? মধুবনে যাই 4-5 দিন থাকি, তাই না? ওর মধ্যেই বাবা ভাট্টি করায়, শিবির করায়, যা কিছু দেবার দিয়ে দেয়। तो बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है, তাই না? বাবা বলছেন কোথায় প্রদর্শনী করা হয়, কোথায় মিউজিয়াম খোলা হয়, বাবা বলছেন প্রচুর প্রজা তৈরি হয়, তাই না? খুব ভালো সেবা, প্রদর্শনী সেবা, লিফলেট বিলি করা সেবা, তাই না? মিউজিয়াম সেবা, এগুলো খুব ভালো সেবা, প্রচুর প্রজা তৈরি। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापना हो रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए, परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति है, इसीलिए मनुष्य को जचता नहीं है, তাই না? অন্য কোথায় সৎসঙ্গে যাও তো সাধু সন্ন্যাসী কত সুন্দর করে গল্প শোনায়, তাই না? তো সেখানে একটা আকর্ষণ হয়, কিন্তু এখানে তো বাবা শুধু শিক্ষা, তাই তো? এখানে তো কোনো গল্প থাকে না। তো বাবা বলছেন এই জন্যে সব মানুষের এটা পছন্দ হয় না। तो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की, उनकी बुद्धि में तो महल माड़ी होते हैं, गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे, यह कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है, साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेंगे नहीं, वो अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं, उन्हों के लिए यहाँ ही जैसे स्वर्ग है, তাই না? বাবা বলছেন যারা অনেক সাহুকার হয়, তাই না, তারা বাবার বাড়িতে আসে কম, কেননা বুদ্ধি কোথায় থাকবে? এত ধন দৌলত করা আছে তো ওর পিছনেই বুদ্ধি থাকবে, তো বাবার কথা তো बुद्धिते जाबे ना। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं, कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा, आपे ही कह देते कि यह स्वर्ग गया तो जरूर अभी नर्क ठहराना, परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं हैं कि नर्क क्या है। यह तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ, बाप जब आए तब आकर ताला खुले। तो सब की হয়ে গেছিল, বুদ্ধিতে তালা লেগে গেছিল, বাবা এসে বুদ্ধির তালা খুলেছেন। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बाप से कुछ भी मांगना नहीं, इसमें निश्चय चाहिए।
कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता है, वो ज़रूर कभी आएगा भी ना। ना कि বছর পর বছর শুধু ভক্তিই করতে থাকবো, শুধু ডাকতেই থাকবো, সে কোনো দিন আসবে না, তাহলে আর ভক্তি করে লাভ কি, তাই না? তো বাবা বলছেন এত যখন ডেকেছো তো আসবো তো বটেই না, এক না একদিন তো আসবে না। তো বাবা বলেছিল না 2-4 দিন মুরলির আগে 2-4 দিনে বলেছিল না যে দাপর কলিযুগ সবচেয়ে বড় ভক্তি তোমরা করো। তাই সেই ভক্তির ফল তোমাদেরকে সত্য তেতা যুগ, দুটো যুগের সুখ দিতে বাবা আসে। দুটো যুগের তো গ্যারান্টি, আরও 2 দিন আগে বাবা বলেছিল, তাই না? 3/4 থেকেও বেশি সুখ তোমরা ভোগ করো। মানে সত্যযুগও ভালো, তেতাও ভালো, দাপরও ভালো, কলিযুগেরও শুরুয়াতেও ভালো, তাই না? তো বাবা বলছেন जिसे याद किया जाता है वो ज़रूर कभी आएगा भी ना, याद करते भी हैं फिर से रिपीट होने के लिए, जब आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं, बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बने हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ नहीं, अभी मांगना बंद करो, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে শুধু মানুষ লাইন দেয়। কেন লাইন দেয় মন্দিরের সামনে? যে ফুল ফল দেবে আর কিছু মনোকামনা চেয়ে আসবে, তাই না? এবার দিল না দিল সেটাও দেখে না, শুধু চাইতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন সেই অভ্যাসটা বন্ধ কর। হাম আপে হি তুমকো দেতা রেহতা হুঁ, তোমার কি প্রয়োজন আছে বাবা বুঝে, তাই না? বাচ্চার কথা বাবা বুঝবে না? বাচ্চা তো না বললেও সে কি ভাবছে সেটাও মা বাবা বুঝে নেয় কি না? ওর চোখ মুখ দিকে তাকালেই মা বাবা বুঝে যায় যে বাচ্চা কি চাইছে, তাই না? বলতেও হয় না। তো বাবা বলছে আমি কি এত বোকা, আমাকে চাইতে হবে? চাবার সংস্কারই রাখা দরকার নেই, তোমার কি প্রয়োজন আমি জানি। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी, यह तो तुम जानते हो। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माओं भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो ज़रूर करना चाहिए, তাই না? আগেকার ছেলেগুলো তো ভালো হতো, বাবার থেকে সম্পত্তি পেয়েছি তো ওর নামে কোথায় ধর্মশালা খুললো, কোথায় মন্দির বানালো, কোথায় আর কিছু করলো, তো তার জন্য কিছু দান পুণ্য সেও করে দেয়, তাই না? যাতে সে আত্মারও কিছু হয়। তো বাবা বলছেন तो जिससे प्रॉपर्टी मिली उसके लिए तो ज़रूर करना चाहिए, वो भी सौदा हो गया। वो सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितो नहीं। আবার ঘুরে ফিরে বাবা কোথায় পৌঁছালো? আর বিতি যা চলে গেল, যা হয়ে গেল আর ভাবতে হবে না, তাই না? আজ পর্যন্ত যা হয়েছে তাকে টাটা করে দাও, বিদায় দিয়ে দাও। তো উল্টি সুল্টি कोई बात सुनो नहीं। আর এখন কি করতে হবে? উল্টো পাল্টা কথা শুনতে হবে না। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं, তাই না? কেউ পাস্টের উপরে কিছু প্রশ্ন করে, কিছু বলে, তো বলো ছাড়ো, ওই সব কথাকে বিদায় দাও, ফুল বিন্দু লাগিয়ে দাও, আর সেই উপরে কোনো কথা হবে না। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है,
जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना উচ্চ পদ পাएंगे। এখন কতটাই বা পুরুষার্থ করেছি, আর সময়ও বেশি নেই। তো এখন আর আজে বাজে কথার মধ্যে ফাঁসা, আবার সেটাতে বুদ্ধিকে ঘাঁটা, আবার সেখান থেকে বেরোনো, অত সময় কোথায়, তাই না? ওই জন্যে আজে বাজেগুলোকে সাইড করতে হবে। আর বাবা এই গত অব্যক্ত মুরলীতেও হোমওয়ার্ক দিয়েছেন, ব্যর্থকে সমাপ্ত করতে হবে, তাই না? না ব্যর্থ সংকল্প, না ব্যর্থ সময় ওয়েস্ট হবে, না ব্যর্থ গোল, না ব্যর্থ কর্ম হবে, না ব্যর্থ ব্যবহার হবে, তাই না? একদম ব্যর্থকে সমাপ্ত করে হোমওয়ার্ক মনে আছে তো? 15 দিনে কি হতে হবে? স্বরাজ্য অধিকারী হতে হবে। তো অ্যাটেনশন থাকছে সারাদিন? না ইন্দ্রিয়গুলো আবার উল্টো আমাকেই চাবুক লাগাচ্ছে, কি হচ্ছে? হ্যাঁ, আর কি দিল বাবা হোমওয়ার্ক 3 মাসের জন্য? কর্মাতীত হতে হবে, সব ঝামেলা শেষ করে দিতে হবে সবার সঙ্গে, তাই না? যখন একদম ইতিহাস যেন হয়ে যায় যে অনেক দিন হয়ে গেল আমার কারোর সঙ্গে ইমোশনাল অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না, আমার কারোর সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছে না, এই ঘটনা যেন অনেক দিন হয়ে যায়, তাই না? ইতিহাস হয়ে যায়, আর সেটা নেই আমার সংস্কারে, শেষ হয়ে গেছে, তাই না? ওই রকম করে বাবাকে 3 মাসের মধ্যে দেখাতে হবে, তাই না? তো বাবার হোমওয়ার্ক ভুলবে না। আর আজকেরও বাবার হোমওয়ার্ক, উল্টোপাল্টা কথা শুনবো না, বলবো না, আর উল্টোপাল্টা অতীতের কথা ভাববো না। কোথায় আলোচনা কেউ করলে বলবো ছাড়ো, সে কথা আর বিন্দু লাগাও, আর ভাবতে হবে না, তাই না? तो यह है यूनिवर्सिटी, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, তাই না? কত কাজ বাকি, কত দিব্য গুণ শক্তি ধারণ করতে হবে, তাই না? এই তো মায়াপুরে গিয়েছিলাম না, তো দেখলাম না যে কৃষ্ণের এক তো যে আছে 5টে যে বলে না নিতাই গৌর, ওদের ছবি মানে মূর্তি, আর পাশে রাধাকৃষ্ণ আছে, আর দুদিকে অষ্টসখী। তো বাবা অনেকবার বলে যেরকম মা দুর্গার 10 ভুজা, 2 ভুজা তো সবার থাকে, সঙ্গে অষ্টশক্তি, সেরকম কৃষ্ণের অষ্টসখা সখী বলে। তো অষ্টসখা সখী মানা অষ্টশক্তি, তাই না? তার সব সঙ্গে 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 থাকে, আর ফুলেতে সাজায় কৃষ্ণকে। তো ফুল মানা গুণ, দিব্য গুণরূপী ফুল, কেননা ব্রাহ্মণরা দেবী দেবতার মহিমা গান করে আর সবার হাতে ফুল দিয়ে দেয়, ফুল ছিটা, তাই না? তো যে গুণ ধারণ করবে সে ফুল ছিটানোর যোগ্য, তাই না? তো किसी को दुख नहीं देना है कोई भी प्रकार का, তাই না? তো বাবা তো অব্যক্তবাণীতে ক্লিয়ার বলেই দিল গতবার, কোনো রকম কাউকে দুঃখ দেওয়া চলবে না, না মন, না বচন, না কর্ম, না ব্যবহার, তাই না? तो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, सो तो सर्विस में मालूम पड़ेगा, তাই না? কত তুমি সুখ দেনে वाला বাবার বাচ্চা আছো, বাবা সেটা দেখবে না? तो बाबा बोलছেন बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 बरस वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। হ্যাঁ, বাবা বলছেন কেউ হয়তো অনেক বছর ধরে আছে, কিন্তু কেউ হয়তো নতুন এসেছে, কিন্তু সে খুব অ্যাটেনশন দিচ্ছে, তো সে কী হয়ে যাবে? পুরুষার্থে আগে বেড়ে যাবে, তাই না? तो तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है, जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर ज़रूर वो आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। बाबा बोलছেন দশহরা, দিওয়ালি, হোলি, বাবা বলছেন সব উৎসব হচ্ছে ইয়াদগার, এগুলো তো ইয়াদগার, স্মৃতিতে হচ্ছে, তো অরিজিনালি আবার হবে, তো সঙ্গম যুগে আবার ঘটনা ঘটবে। तो इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते रहते हैं, तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं, कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते हैं, তাই না? বাবার বর্ষা তো সবাই নয়,
তাই না? 750-800 কোটি আত্মার থেকে মাত্র 33 কোটি এই বর্ষা নেবে। আর সেই 33 কোটির মধ্য থেকেও শতযুগের লাস্ট জনসংখ্যা 2 কোটি। তো কোথায় 800 কোটি আর কোথায় 2 কোটি, তাই না? তো কত অল্প সংখ্যক আত্মারাই সেই ভাগ্যবান ভক্ত যারা ভগবানের থেকে স্বর্গের বর্ষা নিতে পারে, তাই না? কৃষ্ণের দুনিয়ার প্রাপ্তি সবাই করতে পারে না, তাই না? तुम भी साक्षी हो, देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं, यह कहाँ तक उच्च पद पा सकते हैं। কি বললো বাবা? তুমিও নিজেকে সাক্ষী হয়ে দেখো যে আমি কতটা গুণ ধারণ করছি, আমি কোন পদের যোগ্য। আর শিব বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখে যে দেখি বাচ্চাটা কি কি ধারণ করে, তাই না? तो बाबा बोलছেন इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितनों को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रखते हैं। पहले तो बुद्धि में वो याद रखना चाहिए कि वो गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। वो है हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की, दुर्गति से सदगति, हेल से हेबिन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं के तरफ जाती है। कि बोलो बाबा? बाबार दृष्टि सब आत्मादेर ऊपरे थाके। सबका कल्याण करना है, वापिस ले जाना है, न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को हैं, यह भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वो फिर जाएंगे भी ऐसे, তাই না? তো প্রথমে কে তৈরি হয়ে যাবে দুনিয়া থেকে? সত্যযুগের আত্মা প্রথমে নেমেছিল, প্রথমে যাবে, তারপরে তেতাযুগী আত্মা, তারপরে দাপর যুগী আত্মা, তারপরে কলিযুগী আত্মা, তাই না? सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे, यह सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, वो भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे, नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है, তাই না? তো ভগবান কোন ঠিকা নিয়ে এসছে? সত্যযুগের দেবদেবীগুলোকে তৈরি করা, তাই না? তাদেরকেই তিনি বোঝাবেন, তাদেরকেই তিনি পড়াবেন, কেননা তারাই ভগবানের কথা বুঝবে আর সেটাকে পালন করবে, তার উপরে অ্যাটেনশন দেবে। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाप तो आए हैं रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पाठ ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पाठ बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, चिंतन कोई बात का नहीं करना है, তাই না? 4 বার 5 বার করে বাবা বলছেন। কি বেশিরভাগ শুধু অতীতের কথাই ভাবা হয় নাকি? বাবা কেন বারবার বলছেন? যা হয়ে গেছে তাকে বিদায়ী দাও, তাকে বিন্দু লাগাও, তাই না? ধরে রেখো না। চিন্তন कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। বাবা বলছেন পিছনটাকে ধরে থাকলে আগে বাড়বে কি করে, তাই না? আগে অনেক খুশি আনন্দ তোমার ভাগ্যে লেখা আছে, কিন্তু সেটা তুমি পাবে কি করে যদি পিছনটাকেই না ছাড়ো? সেখানেই যদি রাস্তায় এক জায়গায় যদি আটকে যাও তো রাস্তাতে সামনে কি কি আছে কি করে অনুভব পাবে, তাই না? ভালো ভালো অনুভব সামনে আছে। तो चिंतन कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। तो बाबा बोलছেন না অতীতকে ভাবো না বর্তমানে কোনো কিছু ব্যর্থ জমা করো, শুধু পুরুষার্থ করো, দিব্য গুণ ধারণ করা, উঁচু পদ পাবার পুরুষার্থ করো। তো मांगने की दरकार नहीं, भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, सभी पैसे खलास कर दिए,
वो यह सब ड्रामा में बना हुआ है। वो सिर्फ समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं, बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं, वो तो आए हैं देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है, তাই না? এক তো বাবাকে চাইতে হবে না, আর দুই, যদি বাবার জন্য কিছু সহযোগিতা করি তাহলে কখনো ভাববে না যে আমি সহযোগী করেছি, কেননা বাবা বলেছেন যা তুমি করেছো তার এক গুণা সগুণা নয়, তার পদম গুণা উইথ ইন্টারেস্ট আমি রিটার্ন করব। তুমি শিব বাবাকে দিচ্ছ না, তুমি শিব বাবার থেকে পদম গুণা इंटरेस्ट बढ़िए তুমি নিচ্ছ, তাই না? तो तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए, विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो लाइट है, दो जॉइंट हैं। फिर भी दोनों को बनाते कौन हैं? जो एक ही श्री श्री हैं। बोले ना श्री लक्ष्मी श्री नारायण, किंतु श्री श्री विष्णु बोले केन दुजने आछे और ओदेरके के बानाच्छे जे 108 श्री शिव बाबा, ताई ना? तो बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीता राम भी नाम रखते हैं। तो बच्चों को यह सब धारण करके खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती हैं, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे न सके। बाप सभी रूहों का बाप है, उसको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलोसॉफी को भी स्पिरिचुअल कह देते। यह तो समझते हो, यह जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं, তাই না? যেরকম ডিসকভারি চ্যানেলে দেখায় না জঙ্গলে কে কার শিকার করছে কোনো কিছু বোঝা যাবে না, তাই না? তো সেই রকম একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে, সব ভয়ে ভয়ে থাকে জঙ্গলে। তো বাবা বলছেন এখন সারা দুনিয়া জঙ্গল হয়ে গেছে, সবাই শুধু সবাইয়ের ক্ষতি করতে চায়, তাই না? তো বাবা বলছেন तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है, वहाँ कोई मारपीट होती नहीं, তাই না? তো আমারও যদি সংস্কার থাকে লড়াই ঝগড়া করা, মারপিট করা, রাগ করা, জিনিস ছুঁড়ে ফেলা, তো বাবা কি বলবে? সত্যযুগে আসতে দেবে? বলবে তেতা যুগে আসো, তুমি তো এখনো বিজয়ী আত্মা হলে না, তাই না? সত্যযুগে কে যাবে? বিষ্ণুবংশী যাবে, কৃষ্ণবংশী যাবে, যাদেরকে দেখানো হয়েছে নাগের ফনার উপরে বিজয়ী নৃত্য করেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই বাজে সংস্কারগুলোকে ইতিহাস বানাতে হবে, তবে তুমি যাবে। तो गुस्सा करना भी हिंसा है, और फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, তাই না? আবার অনেক সময় কি হয়, রাগ হচ্ছে, হয়তো জিনিস ছুঁড়ে ফেললাম না, হয়তো কিছু বললামও না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আগুন জ্বলছে, সহ্য হচ্ছে না, চিন্তা ভাবনাতে আগুন জ্বলছে, তো সেটাও তো হলো না, সে সংস্কারও তো এলাও নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন এটাও সেমি হিংসা হলো, ভাইব্রেশন তো আমার যাচ্ছে না সেরকম। यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। কেমন হতে হবে? কারোর প্রতি কোনো কিছু দুঃখ দেবার ইচ্ছেই নেই, তাই না? মানে কারোর সঙ্গে কোনো কমপ্লেন্টই নেই। বাবা এই কিছুদিনের আগে বললো না, কারোর প্রতি কোনো কমপ্লেন্ট নেই আমার, সেরকম হলে আমি কমপ্লিট হতে পারবো। कोई भी मनसा वाचा कर्मना खराब बात नहीं होनी चाहिए। तो वाचा कर्मना तो दूरेर कथा, बाबा बोलছেন মনেও কোনো সেমি হিংসাও না থাকে, তাই না? কারোর জন্যে কোনো অমঙ্গল চিন্তা ভাবনা, কোনো অশুভ চিন্তা ভাবনা, ঈর্ষাদ্বেষের ভাবনা, তাই না, কখনো যেন না থাকে।
कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है, তাই না? এবার কেউ পুলিশে থাকে, কেউ বিএসএফে থাকে, আর্মিতে থাকে, তাদের সিচুয়েশন আলাদা, তাদের জন্যে আবার মারপিট করা কর্তব্য, তো তার জন্যে বাবা আলাদা যুক্তি দেয়, তাদের সঙ্গে কম্পেয়ার করলে হবে না। আমার সিচুয়েশন কীরকম সেই হিসাবে আমার জন্যে শ্রীমত। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, তাই না? যদি ধরো কারোর সঙ্গে কিছু ঝামেলা হয়ে যায়, তারপরে মনে মনে আমি ভাবি এই কথাটা যদি এরকম না হয় এরকম বলতাম তাহলে ঝামেলাটা হতো না, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলে সব কিছুর জন্যে একই অপশন তো নেই, আলাদা অপশনও আছে, তাই না? শুধু ভাবতে হবে যে আমি যা করলাম, আর যদি সামনেওয়ালা কী করলো ভাবছি, কিন্তু আমি কি করলাম সেটা ভাবছি না। তো আমি কি করলাম না ভাবলে আমি ভুল করলাম না ভালো করলাম সেটাও বুঝবো না, তো অ্যাটেনশনও আসবে না, তো আমি শুধরাবও না, তাই না? তো এই জন্যে কী হলো সেটাতে ও কি করলো সেটা দেখতে হবে না। বা বলছেন আমার করাটা ঠিক হলো, বা যদি ঠিক হয়নি তাহলে কেমন করলে ভালো হতো, তাই না? তো এটার উপরে আজকে আমরা অ্যাটেনশন রাখব, তাই না? तो बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसी को समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। बाबा বলছেন যতটা সম্ভব ভালোবাসা দিয়ে কাজ হাসিল করো, যদি বাজে কাজ হয়ে যায় আমার দ্বারা তাহলে একের 100 গুনা দণ্ড পড়ে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसीलिए किसी को भी दुख नहीं देना है, इसीलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा বলছেন তুমি হলে সুখদাতা বাবার বাচ্চা, দুঃখ হরণকারী বাবার বাচ্চা, তো যতটা সম্ভব কারো দুঃখ হরণ করব, তাকে সুখ দেব, তাই না? एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा आज के सेवा करते बोलছেন, बाबा आज के दैवी गुण धारण करार उपरे अटेंशन दीते बोलছেন। दूसरा, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। तो आज के एकदम अतीत के विदाई देव, তাই না? যা হয়েছে ভালো মন্দ, मनसा वाचा कर्मना कोई खराब कर्म ना हो, मनसा वाचा कर्मना कोई खराब कर्म ना हो, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है।
यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। बाबा बोलो ना, सेमी हिंसाओ जेनो ना थाके, जे बचन कर्मे तो विजयी हो गेलाम किन्तु मने आगुन ज्वलछे सेटाओ जेनो ना हय, ताई ना। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले, व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव, संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है, संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी, जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है, पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना, सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना, और बाप की कंपनी में रहना। संगठन की कंपनी, संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज़ है, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज़ है, लेकिन बाप के कारण ही, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता, बाप नहीं होता लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता, बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। बाप बीज है, बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना। तो बाबा बोलছেন पवित्र आत्मा সেই হতে পারবে যে সব সময় বাবার কোম্পানিতে থাকবে, মানে বাবার সঙ্গে থাকবে, বাবাকে কম্পেনিয়ন বানাবে। কম্পেনিয়ন মানে সাথী। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। तो बाबा दायित्व दिलो, किसेर दायित्व? किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो, ताई ना। तो कोथाकार ना व्यक्ति ना वस्तु ना परिस्थिति कोनो सिचुएशन कारो प्रभावे प्रभावित हब ना, तबे तो अचल अडल आत्मा। उल्टे ज्ञानेर प्रभाव
যাতে দিয়ে আসতে পারবো, সেরকম হতে হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।